वेलकम टू माय चैनल ईरा मैथ क्लासेस। ईरा मैथ क्लासेस में हम लोग क्लास 10 का 2024 का पेपर देख रहे हैं। मैथ का जो भी पेपर है, जो भी क्वेश्चंस है, उस सबको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 2024 का इससे पहले वाला वीडियो में सॉल्व करके 3 क्वेश्चन डाले हैं। आज हम लोग 5 क्वेश्चन डालेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सोल्यूशन है, जो आप लोगों को एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें से 50 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो देखिए, हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। एक असंभव घटना की प्रायिकता। अब घटना जो होता है, प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं कि कभी भी उसका आंसर एक से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि उसका आंसर एक से अधिक हो ही नहीं सकता। तो एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा क्या? एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक आंसर ये हो जाएगा। यहां दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रोबेबिलिटी बराबर 0.4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर क्या, यानी कि प्रोबेबिलिटी नॉट है ये। तो यहां हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी ई डैश का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो एक में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी दे रहा है 1 माइनस 0.4। अब 1 में से 0.4 घटाइएगा। 1 का मतलब क्या हो गया? अब इसको घटाते कैसे हैं, इसको समझिए। जैसे कि 1 लिख दिए और डेसिमल के बाद एक 0 ले लिए और यहाँ है 0.4 घटाना। हम लोग घटाते कैसे हैं? यहाँ से एक दहाई लेंगे, ये 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। क्या आया आंसर इसका? 0.6। मतलब होने की संभावना और नहीं होने की संभावना। तो कितना है? होने की संभावना 0.4 है, यानी कि नहीं होने का संभावना 0.6 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दो पासों को की फेंक में संभव परिणामों की संख्या क्या है? पासा। पासा का मतलब होता क्या है? लूडो की गोटी की तरह होता है। मतलब जिस पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि चलते हैं तो कभी 1 आता है, कभी 6 आता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि संभव परिणामों की संख्या क्या होता है? तो संभव परिणाम, दो पासों की बात किया है ना, तो पासों के संभव परिणामों की संख्या हो जाता है 6 का पावर n। फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 6 का पावर n। संभव परिणामों की संख्या यानी कि सैंपल स्पेस, ठीक है। तो संभव परिणामों की संख्या, यहां दो पासा है, 6 का पावर 2 करेंगे तो 6 का पावर 2 का मतलब क्या होता है? 6 इंटू 6 मतलब 36। तो यहां पे आ जाएगा इसका आंसर सी, मतलब 36 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मतलब वही क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 1 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम ही है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि संभव नहीं हो सकती, मतलब एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें किसका वैल्यू एक से ज्यादा है? किसका वैल्यू एक से ज्यादा है? तो 0.6 ये क्या है? एक से कम है। 1.5 मिल गया ना, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा अगर है तो उसका प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, यानी कि 1.5 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है 5 नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है? और विषम संख्या अगर नहीं आएगा, जैसे कि हम लोग नेचुरल नंबर देखते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में जो हम लोग लेते हैं उसको ध्यान से अगर देखिएगा तो एक विषम संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर सम संख्या, इस तरह का सीरीज चलते रहता है। तो कहा है क्या? एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले यहाँ सैंपल स्पेस देखिए, क्या क्या आ सकता है? तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। लूडो के गोटी की तरह है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल लेंगे। कितना हुआ? 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो इवेंट विषम संख्या आने की प्रायिकता हम लोग क्या निकाल रहे हैं? विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो इवेंट निकाल लिया जाए पहले। तो इवेंट बराबर क्या क्या हो सकता है? तो विषम संख्या आने की प्रायिकता 1 है, 3 है और 5 है।
यही ना है विषम संख्या, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट अगर देखें यहाँ तो कितना हुआ, 3 हुआ, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 3। तो यहां से हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी 3/6 कट जाएगा तो क्या है 1/2। तो ये है विषम संख्या आने की प्रायिकता। क्वेश्चन पूछा है कि विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, तो नहीं आने की प्रायिकता में क्या करते हैं, तो उसी को P नॉट कहते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट बराबर क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर 1 माइनस 1/2, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं 1/2, माइनस कर देंगे 2 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 इज द राइट आंसर। तो ये हो जाएगा कि विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कौन कौन सा किस ईयर का क्वेश्चन आपका फंस रहा है, मैथ का नहीं समझ में आ रहा है, क्लास 10 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, जो भी 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैनल है। आप लोग बनाइए। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।